बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ माहिन अली और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। विफाकी हुकूमत ने साल 2022-2023 का बजट पेश कर दिया। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश किया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मामला। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रहनुमाओं की जमानत की दरखास्त। अदालत ने 13 मुलजमान की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फ्रीकैन को नोटिस जारी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लाहौर में PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का मामला। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने पोस्टमार्टम के मुतालिक हल्फनामा लिख कर दे दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम हर सूरत में लाजमी है। नामवर एंकर और MNA के बच्चों ने गुज़िश्ता रोज पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मिंजराबाद शहर में रात 8 बजे मार्केट्स बंद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा पुलिस नफरी के साथ इन एक्शन। बिजली लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मार्केट्स कारोबार रात 8 बजे बंद करने के अहकामात जारी किए थे। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मंजराबाद पुलिस नफरी ASI शौकत अली शाह के हमरा मेन बाजार पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर को देखते ही दुकानदारों ने शटर डाउन करके असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमल दरामद ना करने वालों को दुकानदारों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गंबट में चंद रोज कबल डब मेहरशाह में कलेरी बरादरी के मुसल्ला अफराद ने अजन बरादरी पर हमला किया था, जिसमें चौकी इंचार्ज ASI गुल मोहम्मद अजन शदीद जख्मी हुए, जिनकी इजाजत के लिए SSP खैरपुर मलिक जफर इकबाल गम्बस अस्पताल पहुंचकर उनकी इजाजत की और खैरियत दरियाफ्त की। SSP खैरपुर मलिक जफर इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैलरी बरादरी के कुछ अफराद पुलिस की हिरासत में है। बाकी मुलजमान भी जल्द हिरासत में लेकर उनको सजा दी जाएगी। मजीद कहा कि शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के खून के साथ इंसाफ होगा और जख्मी पुलिस एहलकारों के साथ भी इंसाफ होगा। इस मसले को कबायली झगड़े का रंग नहीं दिया जाए। नवाब वली मोहम्मद से आपको खबर दें, बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में नवाब वली मोहम्मद शहर और आसपास के इलाकों में सियासी सरगर्मियां तेज। यूनियन काउंसिल पट पैरल के आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत में इलाकाई मकीनों ने मोटरसाइकिल और कारों में सवार होकर रैली निकाली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं A1 टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रेन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बता दें बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में नालन शहर और आसपास के इलाकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यूनियन काउंसिल पट पैरल के आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत में नवाब नौशाद लगारी की सरबराही में इलाके मकीनों ने मोटरसाइकिल और कारों में सवार होकर रैली निकाली है। रैली यूनियन काउंसिल पट पैरल के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई नवाब शहर पहुंची, जबकि इस मौके पे नवाब नौशाद लगारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम आजमाए हुए उम्मीदवारों से तंग आ चुकी है। इस बार अवाम तब्दीली चाहती है, इसलिए हमने आज़ाद प्लेटफार्म पर अपने पैनल को खड़ा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम वोट दे के कामयाब करेगी। जी इस्लामाबाद पुलिस की सरपरस्ती में रावलपिंडी न्यू शकराल में मंशियात फरोशों के जगह जगह डेरे। फुटेज A1 टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वर्दी में मंशियात फरोशों के साथ बैठकर मंशियात पी रहा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ A1 टीवी बशीर मलिक से। मौजूद है न्यू शकराल में। यहाँ पे जुल्म की इंतहा हो चुकी है। गली गली महल्ले महल्ले के अंदर जो है यहाँ पे डेरे लगा रही है मंशियात फरोशों में। आप फुटेज में देख सकते हैं किस तरह पुलिस के मुलाजमीन जो खन्ना थाने के हैं वो यहाँ पे इनको सप्लाई भी करते हैं, उनके साथ बैठकर पीते भी हैं। इस वक्त जो शहरी जो यहाँ के हैं एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है। मज़ीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी यहाँ मौजूद है 3 मरले एक मकान मौजूद है जहाँ पर मुंशियात फरोश भी मौजूद हैं और ख्वाजा सराब भी मौजूद है। सरेआम जो है यहाँ मुंशियात फरोशी हो रही है और पुलिस की पुश्तपनाही में हो रही है और पुलिस साथ आकर वर्दी पहन कर यहाँ वो मुंशियात फरोशी करवाती है और वो मुंशियात खुद भी पीती है। जी इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी बिल्कुल यही है कि खन्ना थाना मुकम्मल इनके साथ मिले हुए हैं सारे पूरे इधर मले मले में मुंशियात फरोश हैं। उसके ऊपर IG साहब के पास भी हम गए हैं, खुली कचहरी में भी गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारी कोई पुष्ट बनाई नहीं हुई। और उसके अलावा एप्लीकेशन भी दे के हैं, उन्होंने SP साहब को मार्क भी किया है, SHO साहब के पास भी हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं लगा। काइंडली प्लीज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारी अपील है कि हमारी इसके ऊपर नज़रसानी की जाए ताकि हमारे महल्ले से ये मुंशियात फरोश जितने भी है ये चले जाएँ यहाँ से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे शहरी को यहाँ का कहना यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो खन्ना थाना की पुलिस है इनकी पुष्ट पनाही कर रही है इन मंशियात फरोशों की। उन्होंने अपील की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से
कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे बच्चे जो स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं वो इनके मंशियात के जो पीने पर मजबूर हैं, ये गली गली महल्ले महल्ले में फैल चुके हैं। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़, इस्लामाबाद। रेस्क्यू 1112 कहूटा टीम की जानिब से 3 रोज़ा सेमिनार की इख्तितामी तकरीब यूनियन कौंसिल मवाड़ा में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक चेयरमैन मेजर रिटायर्ड अब्दुल रऊफ राजा थे। इस मौके पर ट्रेनिंग हासिल करने वाले रेस्क्यू मुहाफिज ने अमली मुजाहिरा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं कहूटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 112 कहूटा की टीम की जानिब से 3 रोज़ा सेमिनार की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल मवाड़ा मेजर रिटायर्ड अब्दुल रऊफ राजा थे। इख्तितामी तकरीब के मौके पर रेस्क्यू मुहाफिज ने अमली मुजाहरा करते हुए हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर रेस्क्यू मुहाफिज बड़े पुरजोश थे। इनका कहना था कि रेस्क्यू 112 की टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से शिद्दत मौसम की परवाह किए बगैर हमारी रहनुमाई फरमाई और हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी भी इमरजेंसी या नागहानी आफत का मुकाबला कर सकें। इस मौके पर रेस्क्यू इंचार्ज ने कहा कि हम बिला मुआवजा तरबियत दे रहे हैं ताकि नौजवानों को किसी भी इमरजेंसी या नागहानी आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार रखा जा सके। मेहमान ख़ुसूसी ने टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने इन नौजवानों को इस काबिल बनाया कि वो हर तरह की नागहानी सूरत हाल पर काबू पा सकें। 3 रोज़ा सेमिनार में 12 नौजवानों ने तरबियत हासिल की। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक हर यूनियन कौंसिल में इस तरह के सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, कहूटा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चन्योट असदुर रहमान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, सलामी दी। शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। DPO ने शोहदाए चन्योट पुलिस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। DPO ने DSPs इंचार्ज ब्रांचेस, DPO दफातर और स्टाफ से तारीफी मुलाकात की। DPO ने दफातर में तमाम ब्रांचेस का दौरा किया। DPO ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमन व अमान का क़याम, लोगों के जान व माल की हिफाजत, बर वक्त इंसाफ की फरहमी, बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अव्वलीन तरजीह होगी। दादू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा बैरिस्टर पीर मुजीबुर रहमान की क़यादत में कारकुनों और बल्दियाती उम्मीदवारों से कॉर्नर मीटिंग। इस मौके पर MPA दादू बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक ने कहा, अवाम बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को दादू सिटी के तमाम वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट दें। इंशाअल्लाह पूरे दादू सिटी की 24 वार्डों के उम्मीदवार कामयाब होंगे। अवामी लीडर हमेशा अपनी अवाम की हर कदम में साथ होंगी। इस मौके पर बल्दियाती उम्मीदवारों, सियासी कारकुनान ने भी शिरकत की। भवाना खाद का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। भवाना, जामिया आबाद, अमीनपुर, बंगला और गुर्दोनवा में खाद नायाब हो गई। खाद के हसूल के लिए काश्तकार दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, जबकि इंतजामिया मुबैना तौर पर यूरिया खाद की मुकर्रर करदा नरखों पर फ्राहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। इस हवाले से काश्तकारों का कहना है कि एक अरसे से जारी यूरिया खाद का बहरान खत्म ना हो सका। हम रोजाना की बुनियाद पर दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हो गए। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द से जल्द खाद का बहरान हल करे ताकि किसान की फसल तबाह होने से बच सके। सऊदी अरब रियाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से तखय्युल अदबी फोरम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग रियाज के सदर खालिद इकराम राना थे। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज से नुमाइंदा A1 TV कामरान मलिक। सऊदी अरब रियाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन ने सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम तखय्युल अदबी फोरम के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना थे। तकरीब के मेज़बान मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राशिद मिनाज थे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना का कहना था, तखय्युल अदबी फोरम ने अदब की तरवीज के लिए जो सऊदी अरब में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, हम इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब के मेज़बान राशिद मिनाज ने तखय्युल अदबी फोरम की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में शामिल तखय्युल अदबी फोरम के तमाम शोरा ने अपना अपना खूबसूरत कलाम पढ़ा और खूब दाद वसूल की। तकरीब में कलाम पढ़ने वाले शायरों में सलीम काविश, साबिर अमानी, मंसूर महबूब चौधरी, शाहिद ख्यालवी ने भी अपना कलाम पेश किया। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाद।
घोटकी से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां हमीरपुर मथेलो नेशनल हाईवे पर वैन ट्रॉलर से टकरा गई। नतीजे में एक ही खानदान के 19 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 मर्द, 8 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA ठट्ठा और सिजावल जिलों की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। हेस्को ऑफिस मकली से मेन कौमी शाहरा मकली तक रैली निकाली गई, जिसमें सिजावल और जिला ठट्ठा वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के रहनुमा वहीद अली रिंद, शेर समान सेतु, मुनव्वर अब्दुर्रहमान खान और दीगर ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने मेन कौमी शाहरा पर धरना भी दिया और नारेबाजी भी की गई। और इस यूनियन के रहनुमाओं वहीद अली रिंद और दीगर ने कहा कि हमारा ये एहतजाज चेयरमैन अब्दुल लतीफ नाजमानी की अपील पर किया गया। उन्होंने कहा कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसने गरीब आवाम से एक वक्त की रोटी तक छीन ली। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, मेहनत कशों को उनके जायज़ मुतालबात से महरूम ना किया जाए। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी को हंगामी तौर पर भर्ती करके पूरा किया जाए। अगर हमारे तमाम जायज़ मुतालबात पूरे ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। सखर में बढ़ती हुई महंगाई, बजट में मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे समेत सरकारी महकमों में खाली आसामियों पर भर्ती न करने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन और वर्कर्स कन्फेडरेशन के साथ मुंसलिक दीगर ट्रेड यूनियंस की जानिब से मुश्तरका एहतजाजी जलसा और धरना दिया गया। मुजाहरे की क़यादत वर्कर्स रहनुमा सैयद जाहिद हुसैन शाह और दीगर रहनुमा कर रहे थे। मुलाजमीन ने हाथों में मुतालबात के हक में दर्ज नारों पर तहरीरी प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मज़कूरा ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं ने अपने खिताब में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत वक्त को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से पूरा मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। महंगाई बेरोजगारी की वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। रहनुमाओं ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए, मुल्क में बेरोजगारी और बेचैनी की सूरत हाल खत्म की जाए, खाली आसामियों पर जल्द भर्ती की जाए। बसूरत दीगर अगर मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क भर के मेहनत कश मुल्क का पहिया जाम कर देंगे। कराची से खबर दें आपको, दौरान डकैती कार सरकार में मुदाखलत और फर्ज अदायगी के दौरान थाना सचल पुलिस पर हमला, जख्मी हालत में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार जख्मी मुल्ज़िमान कैश वैन लूट रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सनाउल्लाह हुक्रो। देखिए, आपको बताते चलें, दौरान डकैती कार सरकार में मुदाखलत और फ़र्ज अदायगी के दौरान थाना सचल पुलिस पर हमला, जख्मी हालत में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार जख्मी मुल्ज़िमान कैश वैन लूट रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई। SSP ईस्ट सैयद अब्दुल रहीम शिराजी ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि वैन में लाखों रुपए कैश मौजूद था। कैश वैन की डकैती को पुलिस ने नाकाम बना दिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने इब्तिदाई तफसील में बताया कि मोतित कैश वैन लूटने में मुलविस हैं। गिरफ्तार जख्मी मुल्ज़िमान के कब्जे से असला और कैश 4 से 5 लाख भी बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान डकैती समेत संगीन जुराइम में मुलविस हैं। मुल्ज़िमान ने पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग करके हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का साबिका रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मजीद तफ्सील जारी है। जी टंडो जाम में हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आंगी अदारा बराए इंसानी हुकूक के मरकज़ी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत और उलमाए मुशाइख के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पीर अब्दुल सईद सैफ़ी साईं का मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नागहानी मौत पर इजहार अफसोस। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इसी मौके पर शहर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी बात हुई। खलीफा तस्लीम राजपूत ने कहा, टंडो जाम में कई सालों से बल्दियाती इलेक्शन में मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया और आज भी लोगों की भरपूर कोशिश है टंडो जाम बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले, मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक कोई काम नहीं हुआ, जिसका सबूत टंडो जाम, मालाकंड चौक और दूसरी जगह की हालत है। उन्होंने कहा कि हम तमाम नुमाइंदों से गुजारिश करते हैं, खुदारा जीतने के बाद अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। ऊद शरीफ में भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, स्कूल के तलबा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली। शुरका ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मजरूह हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत सबसे ज़्यादा है। तमाम मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करके आलमी इस्लाम भारत के खिलाफ सख्त एक्शन ले।
नवाब शाह से आपको खबर दे, तानिया खास खेली केस और मां एक अपनी बच्ची के कत्ल के इंसाफ के लिए दरबदर होती हुई अपने खालिक हकीकी से जा मिली। सेवन शरीफ के इलाके जानगारा में 5 साल कबल वडेरे खानो नोहानी के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली बच्ची तानिया खास खेली की मां खुर्शीद बेगम इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगाते लगाते आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। तानिया खास खेली की मां की नमाज जनाजा नवाब शाह की ताज कॉलोनी में अदा की गई। इस मौके पर शाह सच्चल सामी फाउंडेशन के CEO लाला अरशद खास खेली समेत शहर की समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। A1 TV से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।